दुनिया में युद्ध चल रहा हो, माहौल तनाव से भरा हो और शेयर बाजार डगमगा रहा हो, तो लोग अपना पैसा कहां ले जाते हैं? जवाब साफ है, सोने और चांदी में। सोना हमेशा से संकट का साथी माना जाता रहा है, एक ऐसा सेफ हेवन जो मुश्किल वक्त में निवेशकों को सहारा देता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी सबसे सुरक्षित जगह पर अचानक ऐसा झटका लगे कि पूरी दुनिया के बाजार हिल जाएं। सिर्फ 3 घंटे, जी हां, महज 3 घंटे में सोने और चांदी के बाजार से करीब $2 ट्रिलियन यानी 180 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू साफ हो गई। और यह सब तब हुआ जब ईरान का युद्ध चल रहा है और तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। यानी जो होना चाहिए था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोना, जिसे हर संकट में सबसे सुरक्षित माना जाता है, वही अचानक गिरने लगा। मार्केट रिसर्च फर्म कोबेसीलेटर ने इसे एक वंस इन अ साइकिल स्ट्रेस इवेंट कहा है। मतलब ऐसा दौर जो बार बार नहीं आता। आमतौर पर जब दुनिया में संकट बढ़ता है तो निवेशक डर कर सोने की तरफ भागते हैं और सोने की कीमत बढ़ती है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसे ही युद्ध की खबरें तेज हुई, सोना और चांदी गिरने लगे। उसी दौरान अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स ऊपर जाने लगे और तेल भी थोड़ा शांत हो गया। अब सवाल यह है कि पैसा सोने से निकलकर कहां जा रहा है? तो इसका जवाब छिपा है अमेरिकी बॉन्ड मार्केट और डॉलर में। अमेरिका के 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड करीब 4.4% तक पहुंच गई है। यील्ड यानी आपको मिलने वाला पक्का रिटर्न। अब इसे आसान भाषा में समझिए, अगर आपको बिना जोखिम के अच्छा ब्याज मिल रहा हो तो आप ऐसा सोना क्यों खरीदेंगे जो कोई गारंटी नहीं देता? यही वजह है कि बड़े निवेशकों ने सोने से पैसा निकालकर अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में डालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हो गया है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक डॉलर को सबसे सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि सोना डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। इसलिए डॉलर मजबूत होने पर सोने की कीमत पर दबाव पड़ता है। यानी एक तरफ बॉन्ड बेहतर रिटर्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ डॉलर मजबूत हो रहा है। अब ये दोनों मिलकर सोने पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। पिछले कई महीनों से सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में बहुत से निवेशकों ने उधार लेकर यानी लेवरेज के जरिए बड़े दांव लगाए थे। उन्होंने फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में भारी निवेश किया हुआ था। जब तक कीमतें ऊपर जा रही थी सब ठीक था, लेकिन जैसे ही कीमतें गिरनी शुरू हुई, खेल बदल गया। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, ब्रोकर्स ने मार्जिन कॉल करना शुरू किया और निवेशकों को मजबूरी में अपनी पोजीशन बेचनी पड़ी। इस तरह की मजबूरी में होने वाली बिकवाली को फोर्स्ड सेलिंग कहा जाता है। और फिर वो हुआ जिससे बाजार डरता है। एक ऐसा वक्त आया जब खरीदार ही गायब हो गए, यानी बाजार में लिक्विडिटी खत्म हो गई। और जब लिक्विडिटी खत्म होती है तो कीमतें तेजी से गिरती हैं। कुछ ट्रेडर्स का कहना है कि इस समय सोने को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी निवेशक अपने दूसरे घाटों को कवर करने के लिए सोना बेचकर कैश निकाल रहे हैं। और भारत में भी इसका असर साफ दिखा। 23 मार्च को एमसीएक्स पर सोना 8% से ज्यादा गिर गया और चांदी करीब 11% टूट गई। तांबा, जिंक और गोल्ड ईटीएफ भी तेजी से नीचे आए। बाजार में घबराहट साफ नजर आई। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह सब तब हुआ जब निवेशक अभी भी सोने को सुरक्षित मान रहे थे। यानी सेफ हेवन की जो कहानी हम सालों से सुनते आए हैं वो अब टूटती हुई नजर आ रही है। अगर सोना, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था, इस तरह गिर सकता है तो सोचिए जब यही दबाव शेयर बाजार, इमर्जिंग मार्केट या बड़ी टेक कंपनियों पर पड़ेगा तो क्या होगा? क्या अब निवेश की दुनिया बदल रही है? क्या सोने की जगह बॉन्ड और डॉलर नए सुरक्षित विकल्प बनते जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।